दोस्तों गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के साथ साथ अब आप बोर्ड एग्जाम की भी तैयारी डाउटनेट ऐप पर कर सकते हैं। सिर्फ आपको यहाँ पर क्वेश्चन का फोटो खींचकर अपलोड करना है और आपको उस क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन सिर्फ 5 सेकंड के अंदर मिल जाएगा। तो बहुत ही बढ़िया ये ऐप है, इस ऐप का आप फ़ायदा उठाइए। यहाँ पर दोस्तों अब बोर्ड एग्जाम की भी तैयारी हो रही है, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड या तमाम अलग अलग बोर्ड हो। क्लास 6 से 12 IIT JEE मेंस एडवांस नीट लेवल की तैयारी आप डाउटनेट ऐप से कर सकते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी के सभी सॉल्यूशन आपको इस ऐप में मिल जाएंगे। 9 to 12 के दोस्तों अब लाइव क्लासेस भी यहाँ पर शुरू हो गई हैं, वो भी हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, क्लिक करके अभी कभी इंस्टॉल कर लीजिए। 3 करोड़ छात्र ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। तो दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण अपडेट्स को हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। शुरू करेंगे हम लोग एडेड जूनियर हाई स्कूल के शिक्षक भर्ती से। तो दोस्तों अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो गया है। कुल 1894 पदों पर भर्ती होनी है और इसकी परीक्षा 18 अप्रैल को ही कराई जाएगी। तो यहाँ पर कुल 1894 पद हैं, जहाँ पर 1504 पद सहायक अध्यापक के हैं और 390 पद प्रधानाध्यापक के हैं। 3 मार्च से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएगा, जो चलेगा 17 मार्च तक। 18 मार्च तक आप शुल्क जमा कर सकते हैं और 19 मार्च तक आप अपने ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट आउट ले सकते हैं। परीक्षा केंद्रों का निर्धारण 25 मार्च तक हो जाएगा और परीक्षा का प्रवेश पत्र जो आपका एडमिट कार्ड है वो 9 अप्रैल को वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। लिखित परीक्षा 18 अप्रैल को करा ली जाएगी। तो ये दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं खबर। सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक का जो प्रथम प्रश्न पत्र है, जो पहला पेपर है, वो सुबह 10 बजे होगा। सहायक अध्यापक को सिर्फ यही एक पेपर देना है, लेकिन प्रधानाध्यापक को इस पेपर के साथ साथ एक और पेपर देना होगा, जो कि द्वितीय प्रश्न पत्र होगा, जो कि 2 बजे से लेकर 3 बजे तक कराया जाएगा। आंसर की 23 अप्रैल को जारी कर दिया जाएगा और परीक्षा का परिणाम 18 मई को जारी कर दिया जाएगा। तो 18 अप्रैल को परीक्षा है और 1 महीने के बाद 18 मई को रिजल्ट भी इसका जारी कर दिया जाएगा। तो सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं। इस भर्ती पर कोर्ट द्वारा स्टे लगाया गया था 1 मार्च तक। जैसे ही 1 मार्च को इसका स्टे खत्म हुआ, PNP ने तुरंत विज्ञप्ति जारी कर दी और यहाँ पर पूरा कार्यक्रम जारी हो गया है। कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। पिछली बार जो कार्यक्रम जारी किया गया था उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर भर्ती होने जा रही है। इस बार के ऑनलाइन आवेदन में एक बदलाव आपको देखने को मिलेगा। ऑनलाइन आवेदन की अंकित प्रविष्टियां में संशोधन का अवसर आपको नहीं मिलेगा और इसलिए फाइनल सेव करने से पहले प्रविष्टियों की आप जाँच कर लें। अभ्यर्थी को इस आशय का 100 प्रमाणित पत्र भी अपलोड करना होगा। चूँकि 69,000 की शिक्षक भर्ती में बहुत सारे छात्रों ने अपने फॉर्म में गलती कर दी थी और वो लोग हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक गए थे। संशोधन को लेकर काफ़ी विवाद भी हुआ था। इसी वजह से इस बार आपसे घोषणा पत्र ले लिया जाएगा कि आपने जो भी आवेदन में डिटेल्स दी हैं वो सब कुछ 100% सही है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों की भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 3 मार्च यानी कल से शुरू हो जाएंगी। ऑनलाइन आवेदन आपको updla.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। यहीं पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। शुल्क की फ़ी वगैरह जो भी आपका पेमेंट है सब कुछ आप इसी वेबसाइट से कर सकते हैं। 150 नंबर का आपका पेपर होगा और ये जो 150 नंबर का पेपर है ये प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक दोनों लोगों को देना होगा। और ये जो 150 नंबर का पेपर है ये 2 भागों में बटा होगा। पहले भाग में 50 क्वेश्चन होंगे, दूसरे भाग में 100 क्वेश्चन होंगे। ये जो 50 क्वेश्चन है ये सभी लोगों को करना अनिवार्य होगा, चाहे आप जिस भी विषय से आवेदन कर रहे हों। लेकिन ये जो 100 क्वेश्चन हैं ये आपके स्पेशल विषय से पूछे जाएंगे। जो विषय आप सेलेक्ट करेंगे उसी से 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो 150 नंबर का जो पेपर है इसे प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक दोनों लोग करेंगे और प्रधानाध्यापक के लिए एक अलग से पेपर होगा जो कि 1 घंटे का पेपर होगा और 50 प्रश्न करने होंगे। सभी प्रश्न बहुविकल्पी होंगे। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं रखी जाएगी। बात करें दोस्तों कि इस भर्ती में फाइनल मेरिट कैसे बनेगा, तो यहाँ पर 40% आपका एकेडमिक जुड़ेगा और 60% जो आप एग्ज़ाम देंगे वहाँ से नंबर लिया जाएगा। अब ये आपका जो 40% एकेडमिक है, 10% आपका हाई स्कूल का नंबर होगा, 10% इंटरमीडिएट का नंबर होगा, 10% ग्रेजुएशन का नंबर होगा और 10% आपके ट्रेनिंग चाहे वो बीएड हो या बीटीसी हो। इस तरह से 40% आपका एकेडमिक होगा और जो आप भर्ती परीक्षा देंगे वहाँ से 60% नंबर लिया जाएगा। इस तरह से आपकी फाइनल मेरिट बनने वाली है।
जैसे ही दोस्तों कल इसका ऑनलाइन आवेदन शुरू होता है, इसका डिटेल नोटिफिकेशन आता है तो आपको सारी चीज़ें बिल्कुल डिटेल में बता दी जाएंगी। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबाना मत भूलिएगा। बात करें दोस्तों यूपी टेट 2020 कब होगा, तो यूपी टेट 2020 एडेड जूनियर हाई स्कूल के शिक्षक भर्ती पूरी होने के बाद कराया जाएगा और यूपी टेट 2020 जुलाई में होने के आसार हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि यूपी टेट 2020 जुलाई में होने वाला है। परीक्षा संस्था को तीसरी बार प्रस्ताव अब भेजना होगा। पीएनपी ने 2 बार प्रस्ताव शासन के पास भेजा था, लेकिन शासन की तरफ से मंजूरी नहीं मिल पाई थी और मंजूरी न मिलने का यही कारण है। एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती पहले पूरी करा ली जाएगी, उसके बाद ही यूपी टेट होगा। इसी वजह से बताया जा रहा है कि यूपी टेट अब जुलाई या इसके बाद ही हो पाने की उम्मीद है और यूपी टेट जब हो जाएगा उसके बाद ही उत्तर प्रदेश में प्राइमरी में शिक्षक भर्ती आने वाली है। अब इसे यूपी टेट 2020 इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि 2020 में यूपी टेट नहीं हुआ था, तो उसी परीक्षा का आयोजन अब 2021 में कराए जाने की तैयारी चल रही है। अगली अपडेट है दोस्तों असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की। इसका भी ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुका है, डिटेल नोटिफिकेशन आ चुका है। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने विज्ञापन संख्या 50 के तहत भर्ती निकाल दी है, तो आप लोग इसके लिए भी आवेदन कर सकते हैं। तो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का विज्ञापन 25 फरवरी को ही आने वाला था। 25 फरवरी से ही ऑनलाइन आवेदन शुरू होने वाला था, लेकिन वेबसाइट में दिक्कत थी। एक नया वेबसाइट बनाया गया है जिसकी वजह से ऑनलाइन आवेदन में दिक्कत हो रहा था, लेकिन चीज़ें अब ठीक होने वाली हैं और अब नोटिफिकेशन इसका जारी कर दिया गया है। और कुल यहाँ पर 2003 पदों पर भर्ती निकली हुई है। 26 मार्च तक आप फॉर्म भर सकते हैं, ये लास्ट डेट है। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने विज्ञापन संख्या 50 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर की 2003 पदों पर भर्ती निकाली है। उक्त भर्ती का विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। पूर्व की भर्तियों के मद्देनजर इसमें कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन भी हुए हैं। भर्ती में ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस आरक्षण का लाभ सिर्फ उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों को ही मिलेगा। अन्य प्रदेश में रहने वाले अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। इन्हें सामान्य वर्ग से ही आवेदन करना होगा। इसके साथ स्नातक में द्वितीय श्रेणी में पास करने की अनिवार्यता भी खत्म कर दी गई है। अब संबंधित विषय में स्नातक में 55% अंक के साथ नेट या पीएचडी करना अनिवार्य होगा। तो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए जो योग्यता है वो पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% नंबर, इसी के साथ साथ अगर आप नेट पास हैं या फिर आपने पीएचडी किया हुआ है तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। तो पीएचडी पास अभ्यर्थियों के लिए नेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और जिन्होंने नेट किया है उनको पीएचडी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोनों में से एक आपके पास योग्यता होनी चाहिए। आयु सीमा की बात करें तो अपर एज लिमिट यहाँ पर 62 साल है। रिटायरमेंट की एज तक आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। लोअर एज लिमिट यहाँ पर कुछ भी नहीं रखा जाता है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आप हमारा यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हैं, आपको वहाँ पर सारी जानकारी मिल जाएगी। जूनियर इंजीनियर परीक्षा 2019 में 5681 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। एसएससी ने रिजल्ट जारी कर दिया है। कर्मचारी चयन आयोग एसएससी ने जूनियर इंजीनियर सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल परीक्षा 2019 के पहले चरण का परिणाम घोषित कर दिया है। परिणाम में सिविल इंजीनियरिंग में कुल 4750 एवं इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल मिलाकर 931 अभ्यर्थी पास हुए हैं। तो कुल मिलाकर 5681 अभ्यर्थी पहले चरण में पास हो गए हैं। यूपी पंचायत चुनाव की दोस्तों एक महत्वपूर्ण अपडेट आ रही है। आज जारी होगी आरक्षण की अंतिम सूची। तो आज आरक्षण की अंतिम सूची जारी हो जाएगी। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव जो कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होता है, इसके लिए विभिन्न पदों पर आरक्षण की अंतिम सूची आज मंगलवार को जारी कर दी जाएगी। इसके बाद आपत्तियां भी ली जाएंगी। जनपद में कुल 1306 ग्राम पंचायतें हैं। अलग अलग जिलों की अलग अलग ग्राम पंचायतें होती हैं। इन सभी ग्राम पंचायतों में प्रधान पद के लिए चुनाव होना है। 2 मार्च को अंतिम आरक्षण की सूची जारी हो जाएगी। इसके बाद पता चल जाएगा कि किस ग्राम सभा में कौन चुनाव लड़ सकता है। आरक्षण डिसाइड आज फाइनल होने वाला है। इसके लिए पिछले कई दिनों से पंचायत राज विभाग में अधिकारी कर्मचारी कवायद में लगे हुए थे। पंचायत चुनाव की भी तैयारियां अब अंतिम दौर में हैं और ये भी चुनाव अप्रैल में करा लिए जाएंगे। 812 फर्जी शिक्षकों की बर्खास्तगी का आदेश आ गया है। लगातार फर्जी शिक्षक पकड़े जा रहे हैं। अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा की वर्ष 2005 की फर्जी और टेम्पर्ड बीएड की डिग्रीधारी प्राथमिक विद्यालयों में नौकरी कर रहे थे। 812 शिक्षकों की सेवा समाप्ति का आदेश दे दिया गया है। हाईकोर्ट के 26 फरवरी के आदेश के क्रम में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल ने सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया है कि इन फर्जी शिक्षकों की सेवा समाप्ति करते हुए एफआईआर दर्ज करा ली जाए। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि लगातार फर्जी बीएड धारी पकड़े जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में। और आज की लास्ट अपडेट है CISCE की 10वीं और 12वीं बोर्ड एग्जाम की परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान हो गया है और
और डिटेल्ड टाइम टेबल भी इनका आ गया है। 10वीं की परीक्षा 5 मई से शुरू हो रही है। पहला पेपर इनका अंग्रेजी है, उसके बाद 6 को इन्वायरमेंटल साइंस है, 10 को लिटरेचर इन इंग्लिश है। इसी तरह से इनकी परीक्षाएं चलेंगी 7 जून तक और 12वीं की परीक्षाओं की भी तारीख है, आप यहां पर देख सकते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक है आईसीएसई के 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए। ये दोस्तों आज के सभी महत्वपूर्ण अपडेट्स। इसी तरह की जानकारी, इसी तरह की अपडेट पाने के लिए आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारे सभी वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जरूर जुड़ जाइएगा, वहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कराई जाती है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साथ ही साथ पिन कॉमेंट में दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।